दोस्तों, मैं केवल आपको वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 2/3, 3/5, 5/6 में सबसे बड़ी और तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। अपन से दोस्तों क्या पूछा है, अंतर। तो अपन कैसे लगाएंगे, भिन्नों। भिन्न देख रहे हैं यहाँ पर 2/3, 2/3 का अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 1। 3 और 2 का अंतर कितना है, 1। 1 को किससे डिवाइड करना है, ऊपर वाली संख्या से, 2 से, 2/1। दूसरी में देखो 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का। तो 2 नीचे किससे डिवाइड करोगे, 3 से, ऊपर वाली संख्या से। 5 और 6 में अंतर कितना, 1 का। किससे डिवाइड करोगे, 5 को 1 से डिवाइड, जो अंतर है उसको ऊपर वाली संख्या से, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड कर। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखो 2 में 1 का भाग देंगे कितना आता है, 2। 3 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, मगई कौन 1 0, 5 2 10, 3 का आधा 1.5 और ये 5। अब दोस्तों पता चल गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी हुई। सबसे बड़ी हुई 5 वाली, वो किस में आए, 5/6 से, ये सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी हुई 1.5 यानी 3/5। तो दोनों का क्या करना है, अपन को अंतर करना है दोस्तों। अंतर करना है, वह एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 6 का और 5 का आएगा 30। 6 का भाग 30 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा, 25, माइनस 5 का भाग 30 में देंगे, 6 बार जाएगा, 6 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा, 18। 25 में से 18 जाएंगे कितने बचेंगे, 7/30। तो ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 5। कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं का अंतर करना है और जो अंतर आता है उसको ऊपर वाली संख्या से, ऊपर वाली संख्या को उससे डिवाइड करना है। जैसे 2 और 3 का अंतर आया था 1, ऊपर संख्या कितनी, 2 को 2 में भाग देंगे 1 का, डिवाइड करना है 2 से 1 को। इसी प्रकार 3/5, दोनों का अंतर कितना था, 2 नीचे रख दिया, इसको ऊपर वाली संख्या से डिवाइड करना है 3/2। इस प्रकार अपन को ये आंसर प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो एक वस्तु को 1250 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 15 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने में मिलते हैं। इसकी छोटी सी ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी ट्रिक्स है, लिख लो दोस्तों, सेलिंग प्राइस फर्स्ट बटे 100 ± A। हानि होगी तो माइनस में लिखेंगे और लाभ होगा तो प्लस में लिखेंगे, इसलिए हम प्लस माइनस लगा देते हैं। सेलिंग प्राइस 2 बटे 100 ± A। ये सूत्र याद रखना है दोस्तों, फटाफट 2-3 सेकंड में आपको आंसर दे देगा। जैसे सेलिंग प्राइस अपनी कितनी है, फर्स्ट 1250 रुपये, तो 1250। अब दूसरा है बेचने पर 25% की हानि हुई, तो 100 में से क्या घटाना है, 25, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 75 बराबर सेलिंग प्राइस 2 क्या है हमारे पास, उस वस्तु को, उस वस्तु को 1500 रुपये, 1500 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो सेलिंग प्राइस 2 है हमारे पास 1500, और कितने % लाभ या हानि होगी हमको पता नहीं दोस्तों, लाभ होगी हानि, तो 100 ± A लिख देते हैं। अब जो A का जो मान आएगा वो अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आएगा तो हानि होगा। अब दोस्तों इसको काट लेते हैं अपन, 25 × 75, 25 × 125 एंड 50। अब काटते हैं दोस्तों 0 से 0 और ये कट जाएगा 30 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन,
तो ये तो आ जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, 100 प्लस माइनस ए बराबर इधर आ जाएगा 90। अब दोस्तों अपन को ए की वैल्यू लानी है अपन को, तो ए बराबर ये 90 इधर जाएगा तो माइनस के 100, तो ए बराबर आ गया दोस्तों माइनस के 10। अगर माइनस में आया तो क्या हो रहा है अपन को हानि, तो 10% हानि हो गई। तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो हानि हो गई दोस्तों 10%। जैसे आपको सेलिंग प्राइस फर्स्ट बटे 100 प्लस माइनस ए बराबर सेलिंग प्राइस 2 बटे 100 प्लस माइनस ए। आपको इतना ध्यान रखना दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। दूसरा प्रश्न, किसी वस्तु को 1600 रुपये बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगी 5% का लाभ हो। दोस्तों सर्वप्रथम अपना वो फॉर्मूला देखते हैं, छोटी सी ट्रिक्स। तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट बटे 100 प्लस माइनस ए बराबर सेलिंग प्राइस 2 बटे 100 प्लस माइनस ए। तो देखो अपने पास सेलिंग प्राइस क्या है, अपने पास पहली 1600 रुपये में बेचने, 1600 रुपये में बेचने पर दोस्तों 20% की हानि होती है। तो नीचे 100 में से हानि हो रही तो 20 कम हो जाएंगे 80 बराबर उस वस्तु को कितने में बेचा जाए। सेलिंग प्राइस 2 पूछ रहा है, दे नहीं रखी, तो अपन इसको क्या मान लेते हैं x। तो कितने में बेचा जाएगा जिससे 5% का लाभ हो। तो 5% लाभ होगा तो 100 में क्या जोड़ेंगे 5, 105। अब दोस्तों काट लेते हैं, 0 से 0, 8 से ये 20 आ गए दोस्तों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x बराबर आ जाएगा 20 गुना 105, तो 0 आ जाएगी, 5 दूनी 10, हासिल की 1, 2 एकम 2100 रुपये। तो दोस्तों 2100 रुपये में बेचेगा जब उसे 5% लाभ होगा। कितने रुपये में बेचेगा 21, तो अपना आंसर आ गया 21। एक दुकानदार किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% की हानि प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 5/3 गुना किया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो देखो दोस्तों सूत्र वही अपना क्या था, सेलिंग प्राइस फर्स्ट बटे 100 प्लस माइनस ए बराबर सेलिंग प्राइस 2 बटे 100 प्लस माइनस ए। तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट क्या है अपन के पास, एक दुकानदार किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यानी कि एक बटे एक निश्चित मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। तो 100 में से क्या हानि हुई, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 बराबर यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 5/3 गुना किया जाए तो सेलिंग प्राइस 2 कितनी 5/3 बट किया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा अपन को पता नहीं है दोस्तों। तो 100 प्लस माइनस ए। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 गुना 100 प्लस माइनस ए करेंगे, 100 प्लस माइनस ए बराबर 90 को किससे गुना करेंगे 5/3 से, 3 से 1 कट जाएगा 30 बार, तो 100 प्लस माइनस ए बराबर आ जाएगा 30 पंजो 150। तो ए का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 150, 100 इधर जाएगा तो माइनस के 100, तो कितने बच गए प्लस के 50, प्लस के 50 बच गए। तो दोस्तों क्या हुआ 50% लाभ हुआ, क्या हुआ लाभ हुआ। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 50% का लाभ होगा, क्योंकि प्लस में आया इसलिए लाभ होगा। वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ये दोस्तों थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अलावा तो ट्रिक्स भी हम थोड़ी सी चेंज करेंगे। जैसे लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है उतना ही लाभ होता है। जैसे वस्तु का क्रय मूल्य 20 हुआ तो 20 ही का लाभ हुआ, जितना भी वस्तु का क्रय मूल्य होगा उतना ही प्रतिशत का क्या होगा लाभ होता है। ऐसे प्रश्नों के लिए एक ट्रिक्स है हमारे पास, क्या है इसको लिख लेना है आपको। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस कोष्टक 100 प्लस माइनस ए बटे 100। और ऐसे क्वेश्चनों को अपन करेंगे क्योंकि यहाँ वो ऑप्शन अपने क्रय मूल्य देकर रखा है।
कॉस्ट प्राइस दे रखी है तो ऑप्शन से करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन ले लेते हैं अपन 60 से, इससे करते हैं। तो सेलिंग प्राइस अपन के पास क्या है 144 रुपये, बिक्री 144 रुपये बराबर अपन इसको 60 लेते हैं तो यहाँ रखेंगे 60। तो 100 प्लस माइनस है, 100 में 60 जोड़ेंगे क्या आएगा इंटू 160 बटे 100। 0 से 0 गई, ये दोनों 0 गई, 16 से 96, 144 बराबर कितना है 96, जबकि अपन कितना आना चाहिए विक्रय मूल्य 144। तो ये अपन को अगर अपन 60 क्रय मूल्य लेते हैं तो विक्रय मूल्य 144 आना चाहिए, जो पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं 144 बराबर क्या था 80, तो 80 को क्या करेंगे 100 में जोड़ देंगे 180 बटे 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 144 बराबर 18 अट्ठे 144। अपन ने जब 80 क्रय मूल्य लिया तो विक्रय मूल्य 144 आ रहा है सेलिंग प्राइस, तो यानी ऑप्शन बी सही है। दोस्तों आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस ए बटे 100, ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन में जो हम क्रय मूल्य रखेंगे उसको सॉल्व करने पर ये विक्रय मूल्य के बराबर आना चाहिए। जैसे 144 विक्रय मूल्य अपन ने ऑप्शन में 80 रखा, इंटू 100 प्लस माइनस में 80 को प्लस माइनस ही करेंगे। तो ये कह रहा है कि जितना प्रतिशत का लाभ होता है और जितना ही वस्तु का क्या होता है क्रय मूल्य होता है। तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें तो आपके डाउट और अधिक कम हो जाए। वस्तु को 16 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने वस्तु का क्रय मूल्य होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही सूत्र वही है अपने पास, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस कोष्टक 100 प्लस माइनस ए बटे 100। इसको भी ऑप्शन से हल करेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस अपने पास कितनी है 16, जैसे अपना ऑप्शन ले लिया 20, कॉस्ट प्राइस क्या ले ली 20, तो 20% अब की बार हानि हो रही है उतनी वस्तु क्रय मूल्य जितनी हानि। अगर 20 वस्तु का अपन क्रय मूल्य मान रहे हैं तो 20% ही क्या हो रही है हानि। तो 100 में से क्या करेंगे एक बार घटाएंगे, 100 प्लस माइनस है यानी हानि हो रही है इसलिए घटाएंगे। 100 में से 20 गए तो 80 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0 क्या आ गए ये 16, इधर भी 8 16, तो 20 ऑप्शन फर्स्ट सही है। लेकिन ऑप्शन सेकंड भी चेक करते हैं दोस्तों, अगर दोनों हुआ, इसलिए ए प्लस बी दे रखा है दोनों, अगर दो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, इसलिए अपन इसको चेक कर लेते हैं। तो अब देखेंगे ये 16 कॉस्ट प्राइस क्या माने आपकी बार 80 मान लेते हैं। अगर 80% क्रय मूल्य है तो उतनी परसेंट की हानि हुई है, तो 80 की हानि हुई तो क्या करेंगे 100 में से 80 घटाएंगे क्या बचेगा 20 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, ये 16 और ये भी 16। तो ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सी, जिसमें ए प्लस बी दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन दोस्तों 2/3, 3/4, 5/9, 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो अपन ने कहा था पहले दोस्तों दोनों भिन्नों का अंतर 2/3, 2 में 3 में अंतर कितना है 1 को क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या 2 से डिवाइड कर देंगे। इसमें 3 और 4 का अंतर 1, 3 को किससे डिवाइड कर देंगे 1 से ऊपर वाली संख्या से। 5 और 9 का अंतर जो हो गया कितना 4 को ऊपर वाली संख्या 5 से डिवाइड कर देंगे। और 7 और 9 का अंतर कितना हो गया दोस्तों 2, ऊपर वाली संख्या को इससे डिवाइड कर देंगे। तो देखो दोस्तों 2 में 1 का भाग देंगे 2 हो जाएगा, 1 में 3 कर देंगे 3 बार जाएगा, 4 में 5 कर देंगे तो 5, 4 एकम 4 लगाएंगे पॉइंट, 4 दूनी 8, 1.2 ऐसे आएगा। 7 में 2 का देंगे तो 3.5। अब देखो दोस्तों इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1.2 है, ये 3.5 यानी 3.5 सबसे बड़ी यानी 7/2 भिन्न सबसे 7/9। तो ऑप्शन फर्स्ट 7/9 भिन्न सबसे बड़ी होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सबके समझ आए होंगे।
मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।